Hello everyone, in this video we are going to study about formation of oxygen molecule. Unlike hydrogen molecule and chlorine molecule, the oxygen molecule is formed with डबल बॉन्ड्स. यहाँ पे डबल बॉन्ड्स बनेंगे तो ये थोड़ा उनसे अलग है जो हमने इससे पहले हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन क्लोरीन में देखा. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर लिखेंगे. जब भी आपको बॉन्डिंग दिखानी हो, कोवेलेंट बॉन्डिंग दिखानी हो, तो आपको उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए. तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल O है, ये तो हमको पता ही है. और ऑक्सीजन जो है नेचर में फ्री स्टेट में नहीं मिलता, मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही अवेलेबल है, चाहे तो वो O2 हो या ओजोन हो. ठीक, कभी भी हम ऑक्सीजन इस फॉर्म में नहीं मिलेगा, या तो वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन या ओजोन के फॉर्म में मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हम लिखेंगे. एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8. ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, इतना तो हम अभी सीख ही गए हैं, प्रैक्टिस में आ गया है. क्लोरीन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का जब बनाया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इसका लिखते हैं. कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखना है? के शेल लिखने हैं, एल शेल लिखनी है. ठीक है, इसमें दो में काम हो जाएगा. तो के शेल में इस 8 को और एल को, एल में इस 8 को के और एल में कैसे हम लिखेंगे? तो हम लिख सकते हैं के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बचे कितने? 6. तो एल में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए. अब हमको ये पता करना है कि जो ये एटम है ऑक्सीजन का, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. तो आप देख रहे हो कि हमारा आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? ये एल शेल है. यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 हैं. तो रिक्वायर्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? रिक्वायर्स 2 more electrons. 2 more electrons to cover, to complete, cover नहीं, complete ऑक्टेट. ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, जो कि वो किसी और एटम से लेगा. अब यहाँ पर कौन सा एटम अवेलेबल है? हमें तो मॉलिक्यूल बनाना है ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे देखो दूसरे ऑक्सीजन से वो लेगा. कैसे लेगा? वैसे ही लिखना है जैसे पहले वालों में लिखा. हम लिखेंगे सबसे पहले ऑक्सीजन लिखो और उसके कितने इलेक्ट्रॉन है? ये जो 6 है, इस 6 संख्या को ऑक्सीजन के चारों तरफ अरेंज कर दो, बट एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज करना, जिससे कि ये इजीली आपस में शेयर हो सके, थोड़ी स्पेस देते हुए, वरना जैसे सर्कल नहीं बन पाएगा. और फिर दूसरा वाला ऑक्सीजन लिखो. ये बिफोर कंबाइनिंग हम लिख रहे हैं, और उसमें फिर हमने फिर से ये इलेक्ट्रॉन जो है अरेंज करने हैं. 6 इलेक्ट्रॉन अरेंज हो गए ऑक्सीजन के. सो अभी तक क्या है कि इट हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल एंड वी हैव टेकन ऑल दिस 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैंने क्या बताया कि ये जो लास्ट आउटर मोस्ट शेल है, इसी में से इलेक्ट्रॉन लेने हैं पूरे के पूरे. कभी कभी बच्चे गलती करते हैं, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन को यहाँ लिख देते हैं, फिर वो शेयरिंग में प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आते क्या मिस्टेक है. तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम उठाएंगे और यहाँ पे अरेंज कर देंगे. फिर ये तो एटम्स हैं. ठीक है, ये एटम्स हैं और इनको लिखना है हमको. अब मॉलिक्यूल बनाना है इसका. तो ऑक्सीजन, वही ऑक्सीजन, दूसरा भी ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन के जो ये हमने बीच में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, 1 2 3 4, इनको पहले पास पास लिख दो आप, ताकि सर्कल बन सके हमारा. एक्चुअली ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन के हैं. तो आप ऐसे अरेंज कर सकते हैं इनको, जिससे कि आपका जो डायग्राम है एक बार में बन जाए, आपको इरेज ना करना पड़े. फिर इनको सर्कलिंग में ले लो. ये सर्कल, ये इसका लिए कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, और इधर जो ड्रॉ करने थे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी 1 2 3 4 5 6 7 8. ये जो सर्कल में हमने लिए उन इलेक्ट्रॉन्स को भी काउंट करेंगे. अब ये कॉमन हो गए इनके लिए, ऑक्सीजन के लिए, तो ये हमने पहले सीख चुके हैं. तो ये बन गया हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन गया.
यहाँ पर हम करेंगे इनको, अब ये हो गया हमारा मॉलिक्यूल बन गया, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और इसको अब मैंने एक बात बताई थी कि जब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो उन चारों इलेक्ट्रॉन को, जैसे एक लिख दो, एक इलेक्ट्रॉन और एक ये इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, एक ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, किसके बीच में? ऑक्सीजन के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में। तो इन दोनों को जोड़ दें तो क्या बन गया? डबल बॉन्ड बन गया। तो एक जो डंडी होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 डंडी में 4 इलेक्ट्रॉन, 3 डंडियों में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, और सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। तो इसी प्रकार हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का भी निकाल सकते हैं। आपके जो सिलेबस में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, अमोनिया और सल्फर और CO2 का है मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना, इसी प्रकार आप अदर का भी निकाल सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे। वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।